तो ये क्वेश्चन है आपका ओ लेवल्स का कैश बुक का, और ये कब आया है अगर हम इसको गौर से देखें तो ये फरवरी मार्च 22 में ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, यानी फरवरी मार्च अभी 21 का जो गुजरा है आपका, और 22 वेरिएंट है हमारा ये IGCSE में। और ये देखें ये सवाल में आपको कैश बुक बना के दी हुई है, आपकी बुक में ये क्वेश्चन मौजूद है, बुक आप लोगों के पास है, तो आपको कैश और बैंक का डेटा क्वेश्चन में मौजूद है। डिस्काउंट रिसीव अलाउड है, कैश दिया हुआ है, उसका बैंक का बैलेंस भी दिया हुआ है, कैश का 200 है, बैंक का 814 है, और उसने कहा है कि कंप्लीट शिल्पास कैश बुक ऑन द पेज ऑपोजिट, बैलेंस द कैश बुक एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 फरवरी 2021। तो हम इस कैश बुक को बनाते हैं, देखते हैं कैश बुक कैसे हमारी कंप्लीट होगी। बनाते हैं जी कैश बुक हम। कैश बुक के 3 कॉलम होते हैं जैसे कि हमें पहले ही पता है। O CASH 3 कॉलम कैश बुक। सबसे पहले आपका जो कॉलम आएगा वो आएगा जी डेट का, डेट के बाद पर्टिकुलर्स की जगह हम छोड़ देते हैं, कैश है, बैंक है, डिस्काउंट अलाउड का कॉलम आ जाएगा। डिस्काउंट पहले भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, इतना फर्क नहीं पड़ता उससे। उसके बाद क्रेडिट साइड आ जाएगी, उसमें भी आपका डेट का कॉलम है, जगह हम छोड़ देंगे, फिर कैश कॉलम है, बैंक का कॉलम बनेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम बनेगा आपका। ठीक है जी, इसको हम कॉलम जिसके बना लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि हम कैसे कॉलम में, ओहो ये तो नहीं आना इधर, कॉलम्स में कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। याद रखिएगा पर्टिकुलर्स आप लिख सकते हैं, पर्टिकुलर्स के अंदर आप जो है वो नाम लिख सकते हैं, पर्टिकुलर्स डिस्क्रिप्शन का वर्ड यूज कर सकते हैं, आप नरेशन का वर्ड यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलर्स का वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको। थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे दोबारा से, मैं डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम आपका बन जाएगा। ये कैश बुक है, 3 कॉलम कैश बुक, जिसमें डेट का कॉलम आएगा, कैश का कॉलम आएगा, डिस्क्रिप्शन का कॉलम आएगा, और साथ में आपका डिस्काउंट का कॉलम आएगा। कैश, बैंक एंड डिस्काउंट, 3 कॉलम कैश बुक कहते हैं इसको हम, क्योंकि इसमें 3 कॉलम हम बना रहे हैं। आगे देखते हैं हम। सबसे पहले आप बेटा क्या आएगा, ब्रॉड डाउन बैलेंस। सबसे पहले 3 कॉलम कैश बुक में ब्रॉड डाउन बैलेंस आएगा। तो 3 कॉलम कैश बुक इज बोथ ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री एंड ए लेजर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। बनती है लेजर अकाउंट की फॉर्म में है, लेकिन होती बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है। इसमें एक कॉलम, एक तो कैश का अकाउंट है, कैश की डेबिट साइड, कैश की क्रेडिट साइड, और एक बैंक का कॉलम है, यानी बैंक की डेबिट साइड और बैंक की क्रेडिट साइड। तो ये जो साइड है बेसिकली ये आपकी डेबिट साइड है, और ये जो साइड है बेसिकली ये आपकी क्रेडिट साइड। तो इसमें वी विल प्रिपेयर द कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट सेपरेटली बट इन द सेम फॉर्मेट। बन तो अकाउंट रहे हैं, सेपरेटली बन रहे हैं, लेकिन फॉर्मेट सेम है। वी आर बेसिकली प्रिपेयरिंग द सेम कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट बट इन द सेम फॉर्मेट। फॉर्मेट सेम है लेकिन बन अलग अलग रही। देखते हैं हम इसमें सबसे पहले जो बैलेंस दिया हुआ है आपको उसको पहले हम गौर करते हैं। कैश और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, फॉर्मेट बना हुआ है आपके सामने, 200 और 814। कैश और बैंक का बैलेंस हमें दिया हुआ है 200 और 814। हम लिख लेंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा जी 200, अमल यहाँ पे आपका आ जाएगा 814। तो डेबिट बैलेंस आपका आ गया 200 और 814। अब आगे देखते हैं, पेड रेंट 450 बाय डायरेक्ट डेबिट। तो बेटा इसलिए कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इन डिटेल
तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर वर्ड, दिस पर्टिकुलर कंटेंट विच सेज डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट का मतलब है बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए हैं, तो हमने रेंट पे किया था, डायरेक्ट डेबिट कर दिया हमारे अकाउंट को, और हमने अभी तक रेंट जो पे किया है जिसकी एंट्री है रेंट टू बैंक, हमने अभी तक इसको बैंक में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। अब आपका सवाल ये उठता है कि सर यहाँ पेड रेंट लिखा हुआ है, बैंक का तो जिक्र ही नहीं है कि बैंक से पैसे कटें। बेटा डायरेक्ट डेबिट अगर हुआ है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि बैंक ने डायरेक्टली मेरी बैंक स्टेटमेंट को डेबिट कर दी है, यानी पैसे काट लिए। लेकिन मैंने अभी तक कैश बुक की क्रेडिट साइड पर वो जो बैंक है उसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो मुझे उसको रिकॉर्ड करना है, तो वो मैं रिकॉर्ड करूंगा। इसकी एंट्री होगी रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट, रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट जनवरी 2। इसकी भी डेट लिख लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। जनवरी 1 है, इधर आपके आ जाएगा जनवरी 2। बैंक डेबिट है, रेंट तो रेंट के नाम से आ जाएगा, बैंक डेबिट हो रहा है, रेंट के नाम से बैंक क्रेडिट हो रहा है, रेंट के नाम से कितनी अमाउंट है जी 450, हम यहाँ लिख देंगे 450। बैंक क्रेडिट हो गया 450 से बिकॉज ऑफ रेंट। जी यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे बताएं। आमना, अमल कोई मसला है तो बताओ बेटा। ओके अमल कोई मसला है तो बताएं। अमल क्लास में नहीं है, अच्छा। आमना आपको समझ आ गई यहाँ तक? जी सर। मैं जरा 1 मिनट कॉल करके देखूँ क्या मसला हुआ है। जी तो हम आप आगे देखते हैं कि आगे हम किस तरीके से क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व जो हमने करना है। तो अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है। नेक्स्ट में कहते हैं जी बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम दिलीप, लिस्ट प्राइस 120 है, सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25%। जी आप चली गई हो? अच्छा ओके ओके जी। तो बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम दिलीप, लिस्ट प्राइस 120, सब्जेक्ट टू ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25%। तो याद रखें कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट व्हिच इज गिवन ऑन लिस्ट प्राइस एंड इट इज नॉट शोन एनीवेयर इन द बुक्स। बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते बल्कि टोटल अमाउंट में से माइनस कर देते हैं। तो ये एंट्री कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होनी, ये कहीं भी नहीं आनी। ये 120 की जो एंट्री है, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम दिलीप, लिस्ट प्राइस 120, सब्जेक्ट टू ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25%, ये कहीं भी रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, सॉरी कैश बुक में कहीं भी नहीं आएगी। और पर ये परचेज बुक में, परचेज डे बुक में एंटर होनी है या परचेज जर्नल में एंटर होनी है, ठीक है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट के बाद आपने एंटर करनी है। फिर तो ये कैश बुक में ये नहीं आएगी। फिर सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू कबीर है, प्राइस 200 है, सब्जेक्ट टू ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। तो ये भी हम सेल कर रहे हैं अमल, तो ये भी जो है वो आपकी, यानी कि बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम दिलीप की एंट्री होती है परचेजेस टू दिलीप, तो उसमें कैश और बैंक तो नहीं आ रहा ना। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू कबीर की एंट्री होती है कबीर टू सेल्स, उसमें भी कैश और बैंक नहीं आ रहा। तो ये 3 और 6 जनवरी की एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी, सिर्फ पहली एंट्री आएगी कैश बुक में, पेड रेंट 450 बाय डायरेक्ट डेबिट। 450 से रेंट डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक क्रेडिट हो रहा है 450 से, किसकी वजह से? रेंट की वजह से, जनवरी 2 को। बैलेंस मेरा जनवरी 1 में दिया हुआ था 200 और 814 का। आगे चलते हैं। लिस्ट प्राइस का मतलब ये होता है कि आपने भी ट्रेड डिस्काउंट इसमें से माइनस नहीं किया हुआ, एंड ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन ऑन लिस्ट प्राइस एंड इट इज गिवन टू लॉयल कस्टमर्स, और बल्क बाइंग की वजह से हम देते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट को हम कहीं भी शो नहीं करते बल्कि टोटल अमाउंट में से माइनस कर देते हैं।
ट्रेड डिस्काउंट को हम टोटल अमाउंट में से माइनस कर देते हैं, कहीं भी शो नहीं करते। बट फिलहाल कैश और बैंक का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जनवरी थी और जनवरी 6 में कैश और बैंक इफेक्ट नहीं हो रहे। आगे है नंबर 9, सोल्ड सरप्लस ऑफिस फिटिंग्स फॉर 110 विच वाज पेड बाय क्रेडिट ट्रांसफर। आपने बेची है फिटिंग्स, सेल की हैं, जो कि आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं, आ गए हैं आपके अकाउंट में, विच वाज पेड बाय क्रेडिट ट्रांसफर, यानी कि हमारे अकाउंट में पैसे आ गए हैं। सोल्ड जो की है हमने तो पैसे आएंगे ना 110, तो बैंक डेबिट होगा और ऑफिस फिटिंग्स क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक डेबिट होगा, तो बैंक के कॉलम में डेबिट साइड पे लिखूंगा 110 और इसके सामने नाम किसका आ जाएगा बेटा, ऑफिस फिटिंग्स का। ऑफिस फिटिंग्स का नाम आ जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से ही तो पैसे मुझे मिले हैं। इसकी डेट जो आएगी, दोबारा गौर कर लें, सोल्ड सरप्लस ऑफिस फिटिंग 110 विच वाज पेड बाय क्रेडिट ट्रांसफर, यानी बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हुई है। किसी बंदे ने हमारे अकाउंट में पैसे जमा करा दिए जिसको हमने फिटिंग्स बेची हैं। बैंक डेबिट हो जाएगा और ऑफिस फिटिंग्स क्रेडिट हो जाएंगी। मैंने बैंक डेबिट कर दिया और ऑफिस फिटिंग्स को मैंने क्रेडिट कर दिया। जनवरी 9 की एंट्री है, वो मैंने रिकॉर्ड कर ली। नेक्स्ट कहते हैं जी, रिटर्न गुड्स टू दिलीप, लिस्ट प्राइस 20, दीज गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन 3rd जनवरी। तो ये चीजें हम वापस कर रहे हैं दिलीप को, ये परचेज रिटर्न जर्नल में आएंगी, ये हम रिटर्न आउटवर्ड जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, इसका कैश बुक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और लिस्ट प्राइस का मतलब होता है कि इसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट आपको माइनस 25% है, सॉरी, माइनस करना पड़ेगा, नहीं 15 से एंट्री होगी आपके असल में। फिर है पेड 50 टू दिलीप इन कैश, 50 आपने दिलीप को पे किया कैश में, तो दिलीप डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश क्रेडिट हो रहा है 50 से, किसकी वजह से, दिलीप की वजह से, दिलीप की वजह से क्रेडिट हो रहा है जी। कुछ नहीं, जरूरत नहीं है, हो गया काम जी। 11 इसकी है जी, और दिलीप क्रेडिट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम, कैश सेल्स 85 वाज इमीडिएटली पेड इनटू द बैंक। आपने कैश सेल्स की थी और वो डायरेक्टली आपने क्या किया, बैंक में जमा करवा दी। कैश सेल्स 85 और इमीडिएटली पेड इनटू द बैंक, बैंक डेबिट हो जाएगा 85 से, तो बैंक के कॉलम में डेबिट साइड पे लिखूंगा 85, नाम यहाँ पे किसका आ जाएगा, सेल्स का, सेल्स की वजह से बैंक डेबिट हो रहा है। आप इसकी 2 एंट्रीज भी पास कर सकते हैं, बात एक ही है। 15 डेट है इसकी, मैं समझाता हूँ अभी आपको। इसकी 2 एंट्रीज भी पास हो सकती हैं, कैसे, देखिए, एक तो होगी कैश टू सेल्स, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और एक आप कर देंगे बैंक टू कैश, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। तो बेहतर है कि 2 एंट्री की जगह आप एक ही एंट्री पास कर सकते हैं इसकी, और वो क्या होगी, बैंक डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। हम ये एंट्री भी पास कर सकते हैं, बैंक टू सेल्स आप इसमें रिकॉर्ड कर लेंगे। मैंने इस तरह ही पास की है, मैंने बैंक को डेबिट कर दिया है और मैंने सेल्स को क्रेडिट कर दिया है अपने क्वेश्चन में। बैंक डेबिट हो गया, सेल्स की वजह से मैंने इस तरीके से इसको रिकॉर्ड जो है वो कर लिया है। तो आगे देखते हैं हम, आगे हमारा इसके अलावा कौन सा आ रहा है। नेक्स्ट, अमन यहाँ तक कोई मसला तो बताएं, समझ आ गई है? जी अमल, समझ आ गई आपको? जी ठीक है। उसके बाद कहता है जी आगे नेक्स्ट, कैश सेल्स 85 और इमीडिएटली पेड इनटू द बैंक के बाद पेड ऑफिस एक्सपेंस 30 बाय क्रेडिट ट्रांसफर, पेड ऑफिस एक्सपेंस 30 बाय क्रेडिट ट्रांसफर, यानी हमने अपने बैंक अकाउंट से पैसे किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जिसको पैसे अदा करने थे, किस चीज के, ऑफिस एक्सपेंस के। इसकी एंट्री होगी ऑफिस एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। 17 को ऑफिस एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट, क्योंकि एक्सपेंस हो रहा है ना आपको। 17 को बैंक जो है वो क्रेडिट हो रहा है, कितने से,
बैंक क्रेडिट हो रहा है 30 से, इसकी वजह से ऑफिस एक्सपेंस की वजह से, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑफिस एक्सपेंस। 17 को बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है ऑफिस एक्सपेंस की वजह से, वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। आगे सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट टू परी 150, तो इसकी एंट्री होगी परी डेबिट और सेल्स क्रेडिट। लेकिन परी डेबिट हो रही है, सेल्स क्रेडिट हो रही है, इसके अंदर बेटा कैश का तो कोई इफेक्ट नहीं आता ना, तो कैश का इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वी विल नॉट कंसिडर कैश इनटू दिस अकाउंट, कैश को इग्नोर कर देंगे हम। सॉरी, कैश और बैंक इसमें इफेक्ट ही नहीं हो रहे, परी टू सेल्स एंट्री है तो ये तो कैश बुक में आएगी ही नहीं। नेक्स्ट है कबीर paid by check for the goods he purchased on 6 January after deducting cash discount of 7.5%। अब कबीर ने कर दी है पेमेंट। तो सबसे पहले देखें कि कबीर को हमने चीजें बेची थी 200 की, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट भी था, कितने का, 20%। तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट को आपको पहले माइनस करना पड़ेगा, वो आपका आ जाएगा 40। तो आपने एंट्री जो पास की थी वो आपने पास की है डेबिट और सेल्स क्रेडिट, कितने से, 40 माइनस कर देंगे 160 से, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तुम शो ही नहीं करते ना, टोटल अमाउंट में से माइनस कर देते हैं सिंपली। तो ये 6 की एंट्री क्या है, कबीर टू सेल्स, इसमें कैश फैक्ट नहीं हो रहा, मुझे पता है, लेकिन अगली एंट्री पास करने के लिए मैंने जान की एंट्री कराई ताकि आपको समझ आ जाए। अब कबीर पेड चेक, हमने कबीर को चीजें बेची हैं। अच्छा, कबीर ने हमें पेमेंट की है, ठीक है, कबीर ने हमें पेमेंट की है बाय चेक, तो बैंक डेबिट होगा, और क्या डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, कबीर क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट है जी, कबीर की अमाउंट जो है 160 है, 7.5% जो है वो आपका डिस्काउंट है, वो हमें निकालना पड़ेगा डेफिनेटली, 7.5% डिस्काउंट है तो वो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। क्या हो गया जी, तो 160 का निकालते हैं, 7.5% कितना आता है, आता है जी 12। तो डिस्काउंट अलाउड कितना आ जाएगा आपका 12, और बाकी अमाउंट आपको रिसीव हो गई है बैंक के थ्रू, जो कितनी बनेगी 148। एंट्री आपकी बन रही है बैंक डेबिट 148, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 12, और कबीर आपका क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 160 से। अब अगर इसकी मैं पोस्टिंग करूंगा अकाउंट के अंदर, यानी कि तो मैं कैसे करूंगा, बैंक डेबिट हो रहा है 148 से, कबीर डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है कितने से, 12 से, यहाँ पे नाम किसका आ जाएगा, कबीर की वजह से, विद रेफरेंस टू कबीर, तो कबीर का नाम आ जाएगा और इसकी डेट आ जाएगी जो कि है हमारी 21। ये 21 में मैंने कैश बुक की एंट्री पास कर दी, कबीर टू सेल्स एंट्री की है पहले, फिर बैंक डेबिट हो रहा है, पैसे मिल रहे हैं आपको 148, डिस्काउंट अलाउड हो रहा है 12 का, वो डेबिट हो जाएगा, बैंक भी डेबिट है, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट है, कबीर की वजह से 160, तो 21 में मैंने ये एंट्री पास कर दी है। अब सवाल ये पैदा होता है, एक जा रही है एक आ रही है, क्या सिस्टम चल रहा है, अच्छा। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम, नेक्स्ट एंट्री में क्या है, नेक्स्ट एंट्री में है paid पारी पेड 141 बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ द परचेज मेड ऑन 20th जनवरी, 20 जनवरी को परचेज की थी। जी जी सर, वो जो कैश बुक के अंदर आपने 12 लिख दिया, वो डिस्काउंट अलाउड में नहीं आना, डिस्काउंट अलाउड में ही आना है, मैंने कहाँ लिख दिया, सर कैश में। सॉरी, राइट, इधर आ जाएगा, ठीक होगी जी बात। अब नेक्स्ट हमने पारी को पेमेंट कर दी है 141 बाय चेक, तो 20 जनवरी को हमने चीजें बेची थी, पारी ने हमें पेमेंट कर दी है, तो बैंक डेबिट और पारी क्रेडिट हो जाएगा 150 से, बैंक डेबिट हो जाएगा 150 से, यहाँ पे नाम किसका आ जाएगा जी, पारी का, डेट क्या आ जाएगी इसकी जी, डेट है इसकी 24। आगे देखते हैं, sold goods on credit to Yash 62 offering him a discount of 5% if he paid within 21 days। तो अभी तो हमने इसकी पेमेंट नहीं की, लिहाजा इसका फिलहाल यहाँ से कोई ताल्लुक
नहीं आएगा। यही एंट्रीज थी, इसको रिकॉर्ड कर लिया, फिर हम इससे आगे चलते हैं। सर हम पारी की 141 क्यों नहीं करेंगे? ये क्या कह रही हो? सॉरी। सर जो 24th वाली है एंट्री पारी, उसकी हम 141 क्यों नहीं कर रहे, 150 क्यों कर रहे? 141 क्यों नहीं कर रहे? एक मिनट। पारी पेड 141 बाय चेक। जी 141 ही आएगा बिल्कुल। मेरा ख्याल था कि उसने पेमेंट पूरी 150 की है, इसलिए मैंने 141 लिख दिया, 150 लिख दिया। तो सर वैसे उसका डिस्काउंट भी बाकी आएगा जो उसमें, डिस्काउंट भी आएगा उसमें, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं 141 और बाकी पैसे हम पे नहीं कर रहे, तो वो बेसिकली डिस्काउंट में आएंगे। कितने? 9। फुल सेटलमेंट है ना, तो उसका मतलब है कि आपको जो बैंक से पेमेंट मिली है वो 141 है, बाकी जो अमाउंट है वो डिस्काउंट की है 9 की, और बाकी पारी क्रेडिट हो जाएगा 150 से। मैं समझा कि शायद उसने फुल सेटलमेंट की बात की है ना। 150 के बदले हमें पैसे कितने मिल रहे हैं? 141। तो 9 डिस्काउंट क्लाउड में आ जाएगा और बैंक आपका डेबिट हो जाएगा 141 से। जी ठीक है। जी सर। हमने ये हमने कैश बुक हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको जो है वो करते हैं, बैलेंस हमने करना है। बैलेंस करने के लिए हमें करना पड़ेगा इसका टोटल। तो टोटल जरा आप करें, मैं भी देखता हूँ, इसको बता दें। फिर आपका आ जाएगा टोटल, हम कर लेंगे जी, इधर भी हो जाएगा टोटल आपका। ये 200 कैश का टोटल आ रहा है आपका, क्योंकि डेबिट साइड कैश की ज्यादा है, तो कैश का टोटल आपका आ जाएगा 200। इधर भी आपका आ जाएगा 200, माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 150। ये आपका आ जाएगा जी कैरी डाउन। सर बैंक का टोटल आ रहा है 1288। जी ठीक है, बैंक का टोटल इधर आ जाएगा आपका डेबिट साइड पे 1288, उसमें से हम 480 माइनस कर देंगे, उसका कैरी डाउन आ जाएगा। डिस्काउंट एज इट इज लिखेंगे आप टोटल। सर सॉरी 1298 है, 1298। कोई बात नहीं, 12998 हो जाएगा। जी इधर आ जाएगा जी आपका 1298, इधर भी आपका आ जाएगा जी 1298। ये हम कर देंगे जी माइनस, आपका कैरी 818। 818। जी ये आपका बन जाएगा जी ब्रॉड डाउन। इधर आपका आ जाएगा 150, इधर आपका आ जाएगा जी 818। और डिस्काउंट का ब्रॉड डाउन कैरी डाउन नहीं होता, वैसे भी हमारी किस कैश बुक के अंदर सिर्फ डिस्काउंट अलाउड ही है, डिस्काउंट रिसीव तो है ही नहीं, मतलब डिस्काउंट रिसीव को हम इग्नोर कर देंगे, सिर्फ डिस्काउंट अलाउड को कंसिडर करेंगे, और उसी के हवाले से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डिस्काउंट अलाउड हमारे सामने है, वो हमने सॉल्व कर लिए, और उसके हिसाब से ही हम चीज़ों को जो है वो मैनेज करेंगे। तो ये हमने कैश बुक जो है वो अपनी बना ली है। हम आगे देखते हैं कि हमने किस तरीके से जो है वो नेक्स्ट पोर्शन को सॉल्व करना है। कैश बुक हमारी बन गई है। अच्छा, इसमें सेल जर्नल का भी बनाने को कहा है। सेल जर्नल में कौन कौन सी एंट्रीज आ जाएंगी ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो आपकी जो बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट है ये तो नहीं आएगी, सोल्ड गुड्स टू कबीर आएगी, कबीर के नाम से लिखेंगे लेकिन अमाउंट 160 की आएगी, याद रखिएगा जी। और उसके बाद कौन सी आएगी? सोल्ड गुड्स टू पेरी, तो पारी की अमाउंट कितनी आएगी? 150 से, बस ये। और फिर सोल्ड गुड्स टू यासिर है 62, 5% माइनस करके लिखेंगे यश की अमाउंट। ये 3 ही अमाउंट्स आएंगी, लेकिन आपने डिस्काउंट माइनस करके अमाउंट लिखनी होती है, क्योंकि वो तो हमें नहीं मिलनी ना, इसलिए वो डिस्काउंट माइनस करके 5%, और पारी का तो वैसे ही आ जाएगा, और कबीर का आ जाएगा 200 माइनस 40, 160 से, वो सेल जर्नल में हम रिकॉर्ड कर लेंगे। कैश बुक भी हमारी बन गई है। प्रिपेयर द लेजर अकाउंट ऑफ दिलीप फॉर जनवरी 2021, balance the account and bring down the balance on 1st February 2021. There was no balance on Dilip account on 1st January 2021.
ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं था इसका, उसने कहा दिलीप का लेजर अकाउंट बनाए और उसको फिर करें। कंप्लीट द टेबल बाय प्लेसिंग अ टिक टू इंडिकेट व्हिच डॉक्यूमेंट दिलीप वुड सेंड टू शिल्पा फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स ऑन 10th जनवरी। तो ये हम बाद में देखते हैं कि हमने कैसे रिटर्न करना है। पहली तो बात है कि हम दिलीप का अकाउंट बनाएंगे, तो शिल्पा की बुक्स में बना रहे हैं हम दिलीप का अकाउंट। तो देखते हैं दिलीप जो है वो है क्या हमारा। दिलीप जो है उससे हमने चीजें खरीदी हैं, हमारा वो ट्रेड पेबल है। दिलीप का अकाउंट हम इसमें तो जगह नहीं है, इसको हम खत्म कर देते हैं। एक मिनट हम ओपन कर लेते हैं मजीद, इसमें हम बना लेते हैं दिलीप का अकाउंट। अकाउंट में बना रहा हूँ। जी, दिलीप के अकाउंट में अगर आप गौर करें, आप देखें तो दिलीप से हमने चीजें खरीदी हैं। लिस्ट प्राइस 120 सब्जेक्ट टू ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25%। तो 25% तो नहीं आएगा ना, वो तो ट्रेड डिस्काउंट है, वो तो माइनस कर देते हैं। तो 120 का 25% आप निकालेंगे, वो आ जाएगा 30। 120 माइनस 30 आप करेंगे, वो अमाउंट आपने लिखनी है दिलीप के अकाउंट में, जो कि आपकी आती है 90 की। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट परचेजेस टू दिलीप, इसकी एंट्री होगी। जी, दिलीप जो है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, इसकी वजह से परचेजेस की वजह से अमाउंट कितनी आ जाएगी बेटा, 90। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमने और कुछ चीजें खरीदी हैं, दिलीप को पेमेंट तो नहीं की है। सोल्ड रिटर्न गुड्स टू दिलीप, लिस्ट प्राइस 20। ठीक है जी, दीज गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन 3rd जनवरी। 20 हमने वापस कर दिए, 25% ट्रेड डिस्काउंट है, तो आएगा 5। तो एंट्री होगी दिलीप टू परचेज रिटर्न 10 को कितने से, 15 से। डेबिट हो जाएगा परचेज रिटर्न की वजह से, जैसे 15 से, क्योंकि 20 पर तो डिस्काउंट था ना, वो तो माइनस कर देंगे आप, वो नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं और कोई एंट्री दिलीप की। पेड 50 टू दिलीप इन कैश, तो दिलीप डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। 50 हम पेज कर रहे हैं दिलीप को कैश की सूरत में, इधर 50 आ जाएगा आपका कि हमने उसको इतनी पेमेंट कर दी है। और कोई दिलीप की एंट्री अगर देखें तो है पेड गुड्स परचेज, पारी पेड, सोल्ड गुड्स टू, यस, और तो कोई भी नहीं है। बस टोटल कर लेंगे अब इसके अकाउंट का। इसके अकाउंट का टोटल हमारा आ जाएगा 90, और 90 में से जो है वो फिर आप जो है वो कर रहे हो पानी से खेल के। 90 माइनस 65 आप करेंगे ना, आपका आंसर आ जाएगा 25। ये 25 क्या शो कर रहा है, शो कर रहा है कि आपने अभी भी पैसे जो है वो लेने हैं। किससे, दिलीप से पैसे आपने लेने हैं, हमारा वो ट्रेड पेबल है। ये ब्रॉड डाउन भी आपका आ जाएगा 25, और एक राइट साइड पे इसलिए आ रहा है कि हमारा वो ट्रेड पेबल है, हमने उससे पैसे वसूल करने हैं। 25 आपका क्रेडिट बैलेंस आएगा इसका। ये क्रेडिट बैलेंस हमारा निकला है 25 से, तो मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया है 25 से। ठीक है जी, तो इसको अब हम आगे देखते हैं। ये हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है हमें। तो हमने अकाउंट बना लिया ना दिलीप का। अब लास्ट में क्या है, कंप्लीट द टेबल बाय पिकिंग प्लेसिंग ए टिक टू इंडिकेट व्हिच डॉक्यूमेंट दिलीप वुड सेंड टू शिल्पा फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स ऑन 10th जनवरी। दिलीप कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो भेजेगा, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट? अब ये मुझे आपने बताना है जी। क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट, क्योंकि देखो हमने चीजें खरीदी हैं शिल्पा ने, इसका मतलब है दिलीप ने बेची हैं। हमने खरीदी उसे, दिलीप ने बेची है। दिलीप एंट्री क्या कर रहा है, शिल्पा टू सेल्स, और फिर सेल्स रिटर्न टू शिल्पा। शिल्पा क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट नोट हम इशू करेंगे, तो क्रेडिट नोट हम देंगे। दिलीप जो है वो क्रेडिट नोट भेजेगा, जबकि शिल्पा डेबिट नोट भेजेगी। शिल्पा विल सेंड डेबिट नोट एंड दिलीप विल सेंड क्रेडिट नोट, दोनों ही चीजें हैं। अगला सवाल है, राहत इज ए ट्रेडर, कैशेस दी हुई है, सारा कुछ अकाउंट आपके सामने है। आपने कैश बुक बनानी है ऑपोजिट पेज पे, जिसका फॉर्मेट भी आपको बना के दिया हुआ है, ये आपने बनानी है। ठीक है जी, और इसका बी पार्ट भी आपने करना है,
और ये क्वेश्चन आप घर में कंप्लीट करेंगे जो कि आया है मई जून 21-21 में, यानी जून 21-21 का ये क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूं कि आपने खुद सॉल्व करना है। इसका ये सेकंड पोर्शन है बी पार्ट का, ये मैं आपको वैसे भी बता सकता हूँ। In the correct column to indicate whether each item would be used to update the cash book or would appear in the bank reconciliation statement. Select from budget dishonored cash book में आएगा, check to colon unpresented bank reconciliation statement में आएगा, overdraft interest cash book में आएगा, पेमेंट है, standing orders भी पेमेंट है, वो भी cash book में आएगी। ये हमने कंप्लीट कर लिए। अब इससे आगे जो है वो इंशाल्लाह ताला फिर एक दो क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि हम जो है वो सॉल्व करें। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये ओवरड्रॉन बैलेंस, और ये मैं कल करवाऊंगा आपको। अक्टूबर नवंबर 20-23 का ये क्वेश्चन है, और ये भी हम कल इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कर लें, अगला वाला जो था उसका पोर्शन। ठीक है जी। और नेक्स्ट आपने करना है कैश बुक का सेकंड 2 जो आ रहा है मई जून 21-24 का, ये भी आपने करना है, बल्कि ये आप रख लेंगे, आपने करना है अभी से ही, और फिर हम नेक्स्ट बाद में देखेंगे चीजों को हम कैसे मैनेज करते हैं। ये भी आपने करना है, ये सवाल लिख लो, मई जून 21-24 का कैश बुक का। ठीक है, 21-24 का क्वेश्चन है, ये भी आपने घर में करना है। बाकी बीआरएस का सवाल करके कल हम फिर मैं आपका कंट्रोल अकाउंट की तरफ चले जाऊंगा, क्योंकि मैं इंशाल्लाह ताला बुध, जुमेरात, जुमा और हफ्ता 4 दिन में कंट्रोल अकाउंट आपको कंप्लीट कोशिश करूंगा कि करवा दूं। तो ओके देन, बस यहीं तक आपने करना है। बाकी पिछला जो काम आपने किया उसे कंप्लीट करो, उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस करोगी तो तभी बात बनेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम जो है ना वो आपको रहेगी। ठीक है जी, ओके देन, अल्लाह हाफिज।